वेलकम गाइस बैक टू योर चैनल राइड द रोड विद भृगु वाधवा। मैं अभी खड़ा हूँ अटल टनल की तरफ, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल है। अभी हमारा यहाँ से जो पहला पड़ाव है वो केलोंग पड़ेगा। हम ये टनल क्रॉस करके केलोंग पहुँचेंगे और हिम्मत नहीं हो रही गाड़ी से बाहर खड़े होके वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं हाफ स्लीव्स पहन रखा है और यहाँ पर पहुँचते ही टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हुआ है। तो और बारिश भी हो रही है धीरे धीरे, और ग्लेशियर्स वगैरह भी आपको सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कितना स्नो से ढके हुए पहाड़ हैं, जो कि मनाली तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही हम लोग सोलांग के ऊपर आए वैसे ही अटल टनल पे पहुँचते ही बहुत ठंड हो गई है। केलोंग के बाद हम लोग अपना आगे की आइटनरी वो आपके साथ में शेयर करता चला जाऊँगा। वीडियो शूट्स वगैरह मज़ा आने वाला है सीरियसली। मज़ा आ गया यार ये अटल टनल के अंदर आके, मस्त एकदम मस्त। इतना फील गुड फैक्टर आ रहा है ना, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल में हम लोग घूम रहे हैं यार। ऑल थैंक्स टू आवर इंजीनियर्स, थैंक यू। Guys, it's a long day today. हमारे को 450 किलोमीटर ट्रैवल करना है एंड वी आर ऑलरेडी 2 आवर्स लेट। तो पैंगोंग पहुंचना है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पहुंच जाएं और टाइम से अपना होटल चेक इन कर लें। निकलते हैं पैंगोंग के लिए। ये देखिए मेरे राइट साइड पे नीचे, इट्स अ फ्रोजन लेक। मैंने लाइफ में कभी आज तक ऐसे फ्रोजन लेक नहीं देखी। अमेजिंग, मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई एम स्पीचलेस। फैंटास्टिक व्यू। व्यूअर्स, हम लोग पैंगोंग की तरफ जा रहे हैं और ये रोड इतना बम्पी है कि बहुत संभल कर बैलेंस करके ड्राइव करना पड़ रहा है यहाँ पर। बट मैं इसमें एक बात कहूँगा, जो मेरा अपना अनुभव है, आई फील जो गुरखा का सस्पेंशन है, आई गेस दैट इज़ लाइक बेस्ट इन इट्स क्लास।
हम लोगों ने अभी स्नैक्स वगैरह लिया। यहाँ पर वैसे तो ब्रेथलेसनेस वगैरह की कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट फिर भी जो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली विंटर्स वगैरह जब पास आ रही हो। ये है लद्दाख वैली। यहाँ से 3 घंटे के अंदर हमारे को पेंगोंग अपनी प्रॉपर्टी में पहुँचना है। फिर अंधेरा हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और कल सुबह निकलेंगे फिर हम पेंगोंग लेक की तरफ। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग करू में ही हैं। हम लोग रात को करू में रुकना पड़ गया क्योंकि पैंगोंग हम पहुंच ही नहीं पाए। पैंगोंग ड्यू टू वेदर कंडीशंस एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे जाने नहीं दिया हमें। अब यही है कि यहाँ से हम लोग पैंगोंग जाएंगे और 4 घंटे का यहाँ से सफ़र है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। बाय बाय। Guys, we have reached Changla Pass, which is the highest pass till date in our journey, around 17,688 feet. ये अब हम लोगों का पैंगोंग यहाँ से अब अपना स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअल में, और अमेजिंग व्यूज़, मस्मराइजिंग व्यूज़ कसम से। अभी हम लोग दुरबुक से निकल रहे थे, पैंगोंग की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ये टांगसे मोनेस्ट्री आया है और देखने में बहुत एंशिएंट लग रहा है। जाके एक्सप्लोर करते हैं।
मोनेस्ट्री थी, ये 800 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। यहाँ पर जो भगवान जी की मूर्ति है वो 800 साल पुरानी है। सैडली हमारे को अलाउ नहीं किया गया कैमरा वगैरह शूट करने के लिए। बाकी अपना इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ गोइंग ओवर देयर। बहुत सुंदर बना हुआ था, मज़ा आ गया वहाँ पर चढ़कर। ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जहां दिल कहता है कि काश मैं भी पानी होता और बहता ही चला जाता। फाइनली वी हैव रीच पेंगोंग की लेक। मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं पेंगोंग लेक। मज़ेदार व्यूज़ है, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसे व्यूज़ देखे नहीं है, ना ही ऐसे कभी लेक देखी है। इतनी नीट एंड क्लीन है। 70% इसका हिस्सा चाइना में ज़रूर है। चलिए लेक की तरफ चलते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा सा लेक को। इतना ठंडा पानी है ना डूड, लेकिन मन नहीं कर रहा यहाँ से पैर निकालने का। लेकिन क्या करें यार, इतनी दूर आए हैं, पेंगोंग लेक में बैठे हैं यार। कैसे छोड़ सकते हैं इस मोमेंट को यार। सीरियसली मस्त मज़ा आ रहा है, एंजॉयिंग इट, लविंग इट। So we have left Pangong Lake, enjoy करा, सीनिक व्यूज़ वगैरह बहुत मस्ती में। लंच यहाँ पे कर लिया। Now we are heading towards Nubra Valley, which is almost like 7 to 8 hours drive from here. Let's continue our drive and reach on time. गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग। हम लोग न्यूब्रा वैली में हैं। न्यूब्रा वैली कल हम लोग रात को 8 साढ़े 8 बजे पहुंच गए थे। आगे हम लोग अपना डिनर किया, आराम किया। सुबह उठ के हम लोग फ्रेश होकर अब हम न्यूब्रा वैली को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जहां पर सैंड ड्यून्स हैं, डबल हम कैमल्स वगैरह हैं। और फिर हम लोग डिस्किट होते हुए, मोनेस्ट्री अगर गए तो डिस्किट होते हुए हम लोग लेह की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर ड्राइव।
guys, finally we have explored Nubra Valley very fantabulously. क्योंकि इसमें बेस्ट पार्ट पता है क्या रहा कि मैंने फर्स्ट टाइम सैंड के अंदर एक्सप्लोर किया अच्छे से. Now we have planned to visit तुर्तुक विलेज जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है और न्यूब्रा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है. So why not visit it? गाइस, हम लोग अभी तुर्तुक क्रॉस किया. अभी हम लोग त्याक्षी में हैं. बेसिकली ये लास्ट विलेज है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर. और 71 से पहले ये वाला पूरा एरिया जहाँ पे अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, ये पूरा एरिया पाकिस्तान के पास में था. अब इंडिया के पास में है 71 के बाद से. और ये एक वॉर जोन था जहाँ पर यहाँ पर कभी लड़ाई भी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के अंदर. So guys, we are standing here at India Pakistan border. ये देखिए आप मेरे सामने ये सारा पाकिस्तानी पहाड़ी है. ये सारा पाकिस्तान के अंडर आता है. ये जहाँ मैं अपना उंगली घुमा रहा हूँ, हाथ घुमा रहा हूँ, वो सारा पाकिस्तान के पास है. यहाँ तक ये पाकिस्तान के पास में आता है. और इसके बाद से हमारा इंडियन सॉइल शुरू हो जाता है, इंडियन लैंड शुरू हो जाता है, इंडियन पहाड़ शुरू हो जाता है. ये आगे फिर अपना इंडिया शुरू हो जाता है. हम लोग अभी पहुंचे हैं यहाँ सियाचिन वॉर मेमोरियल में. सियाचिन वॉर मेमोरियल का मैंने अभी बंकर में लेकर चलेंगे आपको. बंकर के अंदर जो इक्विपमेंट्स है, ये बंकर डायरेक्टली सियाचिन से ही अपना मंगाया गया है एज अ शो पीस आप कह सकते हैं. जहाँ उसमें दिखाया जाता है कि हमारे जवान कैसे रहते हैं सियाचिन के अंदर -50 डिग्री के अंदर, और क्या क्या इक्विपमेंट से वो इक्विप्ड होते हैं, क्या कौन से शूज़ पहनते हैं, कौन से वो इनर वियर्स वगैरह पहनते हैं, जो कि उनको सेव करते हैं वहाँ पर सरवाइव करने के लिए. और उन्हीं की वजह से आज हमारे देश में हम लोग सरवाइव करते हैं. ये कॉम्बैट ड्रेस, ये तो अपना नॉर्मल गर्मी के लिए है. जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी ये इनर सूट, इसके बाद फिर ये के बाद में अगर हम लोग चले जाते हैं, जवान हमारे -20 डिग्री में जाते हैं, तो -20 डिग्री में ये आ जाता है. ये यूके से और यूएस से हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसको. और -20 से ऊपर अगर हम जाते हैं तो -50, -30, -40 में ये आ जाता है सूट हमारा, जो कि ये जितने भी मैं अभी दिखाए हैं, ये इनके ऊपर ये लेयर टू लेयर ये चढ़ता चला जाता है. दिस इज़ डबल लेयर शू. ये आइस के लिए स्पेशलिस्ट है और ये अपना 4 किलो का कम से कम है. सो गाइस, अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा लेह में डायरेक्ट, जो कि यहाँ से लगभग कोई 250 किलोमीटर के करीब है.
सो गाइस फाइनली ले पहुंच चुके हैं और आप मेरी शक्ल से मेरे हुलिये से पहचान सकते हैं कि कितना थका हुआ हूँ मैं। ऑनेस्टली वॉट लगी है बहुत ड्राइव हो गया, पूरा दिन का बहुत मज़े किए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शूट किए और अब हम लोग सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे को कारगिल भागना है। गुड नाइट। हाय गाइस, अभी हम लोग श्रीनगर ले के हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ पर अचानक से स्नोफॉल शुरू हो गई है तो इसलिए थोड़ा सा मन किया कि आप लोगों तक ये सीनिक व्यू पहुँचाएं। कारगिल जाते हुए रास्ते में एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पर जाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कारगिल में वैसे भी कैमरास तो अलाउड नहीं थे। इस जगह का नाम था एन इनविजिबल विलेज। बोर्ड पर देखते ही एक्सप्लोर किए बिना रहा ही नहीं गया। जुले 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 आप का नाम क्या है? सोंग नमग्याल। सोन नमग्याल। नमग्याल, हाँ साहब जी। अच्छा, वो जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है हाँ साहब। नमग्याल, वो जिसका फोर्ट है ये, हाँ सर साहब, है ना? पौड़ ऊपर गेट। वाला। अच्छा, वो गेट लगा। हाँ हाँ, तो ये इस फोर्ट की क्या कहानी है, किले की? ये हाँ, ये तो मूर्ति नहीं, राजा जी का घर है ना। कौन सा राजा जी का? वो सबसे राजा नहीं होता है वो हाँ, राजा, राजा कौन? उसका राजा का नाम क्या है? ग्यापो। ग्यापो। ग्यापो, ये उसका कितना- नाम पता नहीं है ना, मैं पुराना आदमी का पूछना पड़ेगा ना सर। तो ये अपना ये कितना पुराना है ये फोर्ट? ये तो बहुत पुराना है। मैं अभी पैदा हो कि मेरा 55 साल हो रहा है। अच्छा, 50 और 5। हाँ मैं समझ गया। हाँ, वो तो- पहले का है ज़माना का। अच्छा, हाँ साहब जी, ये बस तकरीबन बस बहुत दिन साल होगा। 400-500 साल हो गया होगा। 3-4 इतना साल होगा। 300-400 साल हो गया होगा साहब जी। और इस गांव को ये इनविजिबल क्यों बोला जाता है? हेनास्कुट। हेनस्कुट बोलते हैं। हेनास्कुट। और इस गांव को इनविजिबल यानी कि मतलब जो चीज़ दिखती नहीं है
उसको अदृश्य गांव क्यों बोला जाता है इसको? तो ये छाये में है ना हम साहब जी, चारों तरफ पहाड़ है पहाड़ इसलिए। है इसलिए छाये में है, अच्छा। इसलिए छाये बलूल बोलता है। ओके, तो हाँ, इसलिए सर। इसको हम लोग इनविजिबल विलेज बोलते हैं। बोलते हैं हम बलूल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ साहब जी, हाँ साहब जी, ऐसे बोलते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ अपने आप को पहचानने की, इसलिए बार बार चला आता हूँ प्रकृति की गोद में, जहाँ मुझे सुकून ही सुकून मिलता है, जहाँ मुझे लगता है कि मैं आज भी बच्चा हूँ। एक जुनून है पूरी दुनिया घूमने का, वादा करता हूँ इस सफ़र में आपसे कभी ना बिछड़ूंगा।